अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ऑर्डर कॉर्डाटा। ठीक है, ऑर्डर कॉर्डाटा जो है ये ऑर्डर है एम्फीबियंस का। क्लियर? तो ये बड़ा ही कोई फेमस ऑर्डर है एम्फीबियंस का। ठीक है ना, इट इज़ द मोस्ट फेमस ऑर्डर ऑफ एम्फीबियंस। ठीक है, तो ऑर्डर कॉर्डाटा है तो क्लास कौन सी है? एम्फीबिया। ठीक है, इसकी क्लास है एम्फीबिया। ठीक है, क्लियर। तो अगर हम ऑर्डर कॉर्डाटा की बात करें तो जो ऑर्डर कॉर्डाटा वर्ड है कॉर्डाटा, ये निकला है दो लैटिन वर्ड से, एक है कॉर्डा और एक है एटा। ठीक है, तो जो कॉर्डा वर्ड है, कॉर्डा वर्ड जो होता है लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टेल। ठीक है, और जो एटा वर्ड है ये एक प्रीफिक्स है लैटिन में जो यूज़ की जाती है फॉर समथिंग हैविंग, फॉर समथिंग पोसेसिंग। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टेल पोसेसिंग होते हैं, जिनके अंदर टेल्स होती है, उसको हम कॉर्डाटा कहते हैं। ठीक है, ऑर्डर कॉर्डाटा के मेंबर्स हैं। और ठीक है, तो इनके पास क्या होती है? इनके पास एक स्पेसिफिक टेल होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें थोड़ी इनकी करेक्टरिस्टिक्स की यहाँ पे, तो सबसे पहले कहता है कि इनके पास जो होती है वो टेल होती है पूरी जिंदगी, थ्रू आउट लाइफ इनके अंदर टेल रहती है। इवन इन एडल्ट्स के अंदर भी टेल रहती है इनके अंदर। ठीक है ना, और इसके अलावा क्या है कि जो इनकी बॉडी होती है ना काफ़ी इलोंगेटेड होती है, यू कैन सी हेयर। ठीक है ना, काफ़ी ये इलोंगेटेड इनकी बॉडी है। और इनका जो हेड है, ये हेड और इनका ट्रंक और इनकी टेल ये काफ़ी डिस्टिंक्ट है। तो आपको पता चलेगा ये क्या है, ये इनका हेड है, ये इनका ट्रंक रीजन है, ये इनकी टेल है। तो दे हैव ऑर्डर कॉर्डाटा मेंबर्स हैव डिस्टिंक्ट हेड, ट्रंक एंड द टेल रीजन। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्ट होते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि इनके पास जो होती है ये पेयर्स होते हैं लेग्स के। ठीक है ना, तो बेसिकली इनके अंदर चार जो होंगी वो लेग्स होंगी। दे हैव 4 लिम्स, और इनका जो साइज होगा वो इक्वल साइज की होंगी। ठीक है, इक्वल साइज की इनकी जो लेग्स होती हैं। ठीक है, यू कैन सी हियर ये इनकी लेग्स हैं, और ये क्या होती हैं? ऑलमोस्ट ही इक्वल साइज की होती हैं। ठीक है ना, मोस्टली इक्वल साइज की होंगी या फिर नियरली इक्वल साइज की होंगी। ठीक है ना, तो ये जो इनकी लेग्स होती हैं ना, ये क्या होती हैं? ये थोड़ी वीक होती हैं। ठीक है ना, देयर लेग्स आर समहाउ वीक होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि इनकी लेग्स जो हैं ये अडाप्टेड नहीं होती जंपिंग के लिए। ठीक है ना, जंपिंग के लिए ये लेग्स अडाप्टेड नहीं है, जस्ट वीक लेग्स हैं। ठीक है ना इनकी। क्लियर? अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि वो कहते हैं कि इनके अंदर ना मिडल ईयर नहीं होता है। ठीक है ना, आपको पता है कि इनके अंदर मिडल ईयर नहीं होगा, इनके अंदर जो होगा वो इनर और आउटर ईयर होगा। ठीक है ना, तो उसके अलावा क्या है कि उनके अंदर वो बात करेगा कि इनकी स्किन किस तरह की है। ठीक है ना, अगर आप देखोगे इसको तो इसकी स्किन काफ़ी मॉइस्ट होती है और ग्लैंडुलर होती है। ठीक है ना, ग्लैंडुलर स्किन होगी इनकी। ग्लैंडुलर का मतलब क्या है कि मोस्टली ये स्किन अडाप्टेड है फॉर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है ना, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जो स्किन के थ्रू करवाई जाती है। तो ये इनकी स्किन अडाप्ट होती है फॉर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के लिए इनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा अडाप्टेड होगी। ठीक है, क्लियर? अच्छा, उसके बाद क्या है कि इनकी स्किन के ऊपर किसी भी किस्म के स्केल्स नहीं होंगे। ठीक है, स्केल्स अगर स्किन के ऊपर होते हैं तो उसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ही ना फिर हो सकती है। तो अगर स्केल्स नहीं होंगे और इनकी स्किन जो होती है ये इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए सेपरेट होती है, क्योंकि स्किन जो है वो एक आप कहें तो ट्रांसपेरेंट चीज़ है। ठीक है ना, एक ट्रांसपेरेंट चीज़ है जो टोटली जो है वो इन्वायरमेंट को जो है वो इन्वायरमेंट को एक्सपोज होती है। ठीक है ना, तो इसकी स्किन क्या होती है? अगर स्किन के ऊपर स्केल्स होंगे तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, इसके ज़रिए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन नहीं होगी, इसीलिए इनके अंदर स्केल्स नहीं होते हैं। ठीक है ना, अनलाइक जो है रेप्टाइल्स जिनमें स्केल्स देखने को मिलते हैं। ये तो एम्फीबियंस है ना। ठीक है, उसके बाद वो बात करते हैं कि इनकी ऑलमोस्ट 350 स्पीशीज देखने को मिलती हैं। ठीक है ना, क्लियर? 350 स्पीशीज इनकी होती हैं। तो जो बेस्ट एग्जांपल है इसकी सैलामेंडर और न्यूइट्स है। तो जो सैलामेंडर है ना, इसको बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट माना जाता है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना, इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन इसके जो है वो बनते हैं। ठीक है, क्लियर? अब हम बात करते हैं थोड़ी सैलामेंडर की डिटेल की। तो अगर हम सैलामेंडर्स की डिटेल की बात करें तो ये 115 इसकी स्पीशीज़ ना नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलती है। तो ये मिलर और हार्ले से मैं लेक्चर जो है वो तैयार कर रही हूँ, तो उसमें 115 स्पीशीज़ हैं इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आप अपडेटेड भी कर सकते हो, ये वेरी करते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है ना, अगर आप इसको जो है वो एग्जैक्ट करना चाहते हो, ठीक है ना, तो आप इसको गूगल कर सकते हो। उसके अलावा क्या है कि अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट जो इनका होता है ना, ये मॉइस्ट इन्वायरमेंट मोस्टली होता है।
फॉरेस्ट वेटलैंड हो सकती हैं, ठीक है ना, या फिर फ्रेश वाटर बॉडीज़ के करीब होगा, ठीक है ना, मतलब इनके लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दे डू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के लिए जिल्द का हर टाइम जो है वो वेट रहना ज़रूरी है। अगर ये वेट नहीं रहेगी, सूख जाएगी जिल्द, तो इसकी वजह से इनकी डेथ भी हो सकती है, बल्कि हो जाती है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से इनको वेट रहने के लिए इनका हैबिटेट हमेशा फॉरेस्ट फ्लोर ही रहता है, या फिर केव्स, मतलब कि ठंडी गुफाएं होंगी, ठीक है ना, जहाँ पे मॉइस्चर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ये रहते हैं, ठीक है। उसके करीब कोई पानी भी होगा, ठीक है ना। उसके अलावा क्या होता है कि ये मोस्टली जो है वो नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल का मतलब क्या है कि ये रात को निकलते हैं। मोस्टली क्या होता है कि जो इनके प्रीज होंगे ना वो भी नॉकटर्नल होंगे, ठीक है ना, दैट्स वाई दे आर आल्सो नॉकटर्नल, ठीक है। तो ये इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करेंगे, इंसेक्ट्स खाएंगे, ठीक है, ये वर्म्स खाएंगे, ये स्नेल्स को खाएंगे, सैलामेंडर्स, और स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, छोटे छोटे इनवर्टिब्रेट्स को खाएंगे, ठीक है ना। तो इनके ऊपर ये फीड करते हैं, क्लियर। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट अब हम इसको ही कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा, सैलामेंडर्स की ना फैमिलीज, बेसिकली वो कहता है कि इनकी जो फैमिलीज होंगी ना वो दो होंगी, ठीक है। एक है प्लीथोडोंटिडा और एक है हमारे पास सैलामेंड्रिडा, ठीक है, प्लीथो या लिथोडोंटिडा, ठीक है, सैलामेंड्रिडा, ठीक है। अगर हम लिथोडोंटिडा की बात करें तो ये क्या होते हैं, फुली टेरिस्ट्रियल सैलामेंडर हैं, टोटली खुश्की पे रहने वाले हैं, ठीक है, फुली टेरिस्ट्रियल। थोड़े डिफरेंस के हिसाब से आपको समझा दूँ ताकि आपको ये याद रहे, ठीक है। और सैलामेंड्रिडा क्या है, ये जो है वो मोस्टली वाटरी है, ठीक है, ये पानी को जो है वो प्रेफर करने वाले हैं। उसके अलावा लिथोडोंटिडा क्या है कि ये अपने जो हैं वो ऑफकोर्स टेरेस्ट्रियल है ना, खुश्की में रहने वाले हैं, तो एग्स ही अपने कहाँ पे देंगे, ले दे एग्स ऑन लैंड, ठीक है। तो ये अपने एग कहाँ गएंगे, वाटर में, ठीक है, क्लियर। तो उसके अलावा क्या है कि ये अपनी मोस्टली लाइफ भी वाटर में ही गुजार देते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है कि इनके जो यंग्स जो होते हैं ना, ये सिमिलर टू होते हैं देयर अडल्ट्स, ठीक है। तो इनके यंग वन जो होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होंगे एज कम्पेयर टू दी अडल्ट, ठीक है। तो उसके अलावा क्या होता है कि ये जो होते हैं ये जो जो ये वाले हैं, ये ट्रिस्ट्रियल सैलामेंडर इसको कहते हैं, और ये सैलामेंड्रिडा में आते हैं नुइड्स, ठीक है, क्लियर। और इसके अलावा जो सैलामेंड्रिडा है इसके अंदर ना कॉर्डल फिन्स होते हैं, ठीक है ना, कॉर्डल फिन्स आपको देखने को मिलते हैं। कॉर्डल फिन्स क्योंकि ये वाटर में रहते हैं तो फिन्स ज़रूरी हैं वाटर में इनका तैरने के लिए, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इनकी लेंथ की। अगर हम इसकी ना इसकी बात करें तो इनकी जो लेंथ होती है ऑलमोस्ट ये लेंथ जो है वो वेरी करती है कुछ सेंटीमीटर से 1.5 मीटर तक, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि इनकी लेंथ मोस्टली सैलामेंडर्स की वेरी करती है इतने में, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें ना, जो हमारे पास लार्जेस्ट सैलामेंडर है वो है अमेरिकन सैलामेंडर, अमेरिकन सैलामेंडर जिसको कहते हैं हेलबेंडर, ठीक है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है क्रिप्कोब्रांकस एलिजेनेंसिस, ठीक है ना, क्रिप्कोब्रांकस एलिजेनेंसिस, ठीक है। तो ये क्या है, अमेरिकन सैलामेंडर है। तो इसकी जो लेंथ है ना वो कहता है वो ऑलमोस्ट इसकी लेंथ 65 सेंटीमीटर तक ये ग्रो करते हैं, ठीक है ना, इतनी इनका जो है वो ग्रोथ रेट होता है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है लाइफ साइकिल ऑफ सैलामेंडर्स की, ठीक है। तो हियर विल टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ सैलामेंडर, ठीक है, ओके। तो अगर हम इनके ना लाइफ साइकिल की बात करें सैलामेंडर्स की, तो मोस्ट सैलामेंडर्स जो है ये क्या करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेंगे, मतलब कि स्पर्म्स को फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है और वहाँ पे स्पर्म ने जाके एग के साथ मिलके फर्टिलाइजेशन करनी है। एंड इन 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 केस जिसमें स्पर्म को फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है जस्ट लाइक ह्यूमंस, तो इस केस को हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन केस, ठीक है। तो अब जो मेल होता है ना, इसने क्या करना है, इसने एक जेलेटिनियस स्पर्मेटोफोर जो है वो प्रोड्यूस करना है, ठीक है ना, क्लियर। इसके अंदर क्या करना है, इसने जो है वो जेलेटिनियस स्पर्मेटोफोर प्रोड्यूस करना है। ये क्या होगा कि पायरामिडल शेप होगा, कौन सी शेप होगी, पायरामिडल
और जेलेटिनियस होगा। तो स्पर्मेटोफोर बेसिकली होता क्या है, पैकेट ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, ये स्पर्म्स का पैकेट होता है, ठीक है ना। तो पैकेट ऑफ स्पर्म्स जो है वो मेल ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस पैकेट ऑफ स्पर्म को जो है वो इसने फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर करवाना है। तो बेसिकली होता है कि सबसे पहले ना मेल ने जब ये पैकेट ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस कर लेना ना, तो इसने एक कोर्टशिप डांस करना है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। या तो ये रब करेगा या फिर सर्कल रब करेगा अपनी बॉडी को फीमेल की बॉडी के साथ, या फिर जो है वो फीमेल के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाने शुरू कर देगा, ठीक है। अब क्या, ताकि ये फीमेल की अटेंशन ले सके। अब क्या होगा कि फीमेल अगर रिसेप्टिव है, मेल को पता चल गया है, फीमेल ने रिस्पॉन्स किया है, तो इसने क्या करना है, इसने स्पर्मेटोफोर को वही किसी ग्राउंड पे फीमेल के करीब जो है वो जो है इस पैकेट ऑफ स्पर्म को वहाँ पे डिपॉजिट कर देना है, ठीक है ना। तो ये एक जेलेटिनियस स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या होते हैं, पैकेट ऑफ स्पर्म्स होते हैं। अब फीमेल ने क्या करनी है, इसने क्लोकल पिकअप करनी है, यहाँ पे इसने अपने क्लोका की हेल्प से इस पैकेट ऑफ स्पर्म को उठाना है, ठीक है ना। तो फीमेल ने क्या करना है, मेल ने इसको गाइड करना है स्पर्मेटोफोर की तरफ, ठीक है ना, या तो आगे की तरफ स्पर्मेटोफोर की जाने बढ़ के, या फिर इसको अलाउ करके कि वो इसके करीब जो है वो पहुंच जाए स्पर्मेटोफोर के। तो जिस तरह ही फीमेल स्पर्मेटोफोर के करीब पहुंच जाएगी, इसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे स्पर्मेटोफोर पड़े हैं, तो फीमेल ने क्या करना है, फीमेल ने अपने क्लोका को जो है, क्लोका एक ओपनिंग होती है कि शेयर्ड ओपनिंग होती है फॉर रिप्रोडक्टिव, यूरिनरी और डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए, ठीक है ना। तो एक शेयर्ड ओपनिंग है बॉडी से बाहर जो है डाइजेस्टिव मटीरियल को भेजने के लिए, यूरिनरी मटीरियल को, वेस्ट को भेजने के लिए, रिप्रोडक्टिव मटीरियल के लिए। तो इसने अपने क्लोका को, फीमेल ने, जो फीमेल सैलमेंडर है, इसने इसको क्या करना है, इसको लोअर करना है, ठीक है ना, और इसको अलाइन करना है डायरेक्टली स्पर्म पैकेट के ऊपर, और जेंटली इसको उठा लेना है स्पर्मेटोफोर वाले जो पैकेट है, ठीक है ना। तो स्पर्म पैकेट जो होता है ये फीमेल की क्लोका के अंदर इंटर हो गया है। स्पर्म को जो है वो स्टोर्ड करना है एक सैक के अंदर फीमेल ने, जिसको कहा जाता है स्पर्माथिका। तो पहले इसने स्पर्म यहाँ से अपने क्लोका में ले आई है, ठीक है। अब इस क्लोका से स्पर्म को इसने लेके जाना है अपने स्पर्माथिका के अंदर, ठीक है। स्पर्माथिका में क्या होनी है, फर्टिलाइजेशन होनी है, जो कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है ना। या तो ये इमीडिएटली फर्टिलाइजेशन करवा दी जाएगी, या फिर जो है वो जैसे ही एग अगर नहीं रिलीज हुए हैं अभी फीमेल में, तो अब थोड़ी देर लगेगी, जैसे ही ये एग रिलीज करवाए जाएंगे तो जो स्पर्म और एग फिर मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे ही एग जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं और ये क्लोका तक आते हैं, तो यहाँ पे एग को फर्टिलाइज करवा दिया जाता है, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि जैसे ही एग को फर्टिलाइज किया जाता है, फिर एग के इर्द गिर्द वो एक जेल लाइक कोटिंग बना देती है, ताकि इसको किसी डेसिकेशन से बचाया जा सके, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि एग जो होते हैं, एग को रिलीज करवा दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे कि एग को की डेवलपमेंट जो होती है वो कुछ डे से कुछ वीक्स तक हो जाती है। टेम्परेचर और स्पीशी के ऊपर ये बेस करता है कि एग की डेवलपमेंट को कितनी देर लगेगी, ठीक है, क्लियर। तो ये इस चीज़ के ऊपर बेस करेगा, ठीक है। उसके बाद जो एग है, एग ने हैच कर देना है किसके अंदर, लार्वा के अंदर। लार्वा इनका जो है वो अडल्ट के साथ सिमिलर ही होता है, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत एक्सेप्शन होंगी, कुछ स्मॉलर होगा, ठीक है ना, अडल्ट के मुकाबले में। अदरवाइज ये सिमिलर होता है अडल्ट के, अडल्ट जैसा ही होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि लार्वा के अंदर कौन कौन से करेक्टर्स होंगे, एक होता है इसके अंदर एक्सटर्नल गिल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होगी टेल फॉर स्विमिंग, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर जो है एक लेटरल लाइन सिस्टम होगा इनके लार्वा के अंदर फॉर डिटेक्टिंग वाइब्रेशन। जिस तरह वो लेटरल लाइन सिस्टम फिशीज के अंदर नहीं था, हमने देखा कि वो उनकी बॉडी के ऊपर एक लेटरल, देखो ये बॉडी है, तो बॉडी के ऊपर क्या है कि सीधा लाइन सिस्टम है वाइब्रेशंस वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो लार्वा ने क्या करना है, इसने एक्सटर्नल गिल्स और अपनी स्किन के जरिए क्या करना है, इसने रिस्पायर करना है, ठीक है ना। उसके अलावा क्या होता है कि इसकी जो है वो इसकी टेल के ऊपर फिन्स भी होंगे, ठीक है ना। टेल स्विमिंग के लिए क्यों है, बिकॉज इट टेल पोसेस फिन्स। फिन्स जो होते हैं, हमें पता है ना कि ये चप्पू जो होता है स्विमिंग करवाता है, ठीक है ना, जो फिशेज के अंदर भी, तो इनमें भी जो टेल होंगे इसके ऊपर जो है वो फिन्स होंगे, ताकि वो यहाँ पे क्या करवा सके,
यहाँ पे ये जो है वो स्विमिंग करवा सके, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है, इसके बाद इनके पास एक और स्ट्रक्चर होता है इनके लार्वा के पास, उसको कहते हैं रेडुमेंट्री टंग। कौन सी टंग? द लार्वा आल्सो पोसेस ए स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज, यहाँ मैं स्पेलिंग लिखती हूँ, रेडी सॉरी एक मिनट, RU है, DIMENTARY, रूडिमेंट्री टंग, ठीक है ना। तो रूडिमेंट्री जो वर्ड है इसका बेसिकली मतलब होता है इनकम्प्लीट, ठीक है ना, कोई बेसिक चीज़, कोई इनकम्प्लीट चीज़। तो रूडिमेंट्री टंग मतलब कि इसके अंदर, इस टंग के अंदर मोबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, इसके अंदर मसल स्ट्रेंथ नहीं है, या फिर इसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि इसको आगे को कैप्चर किया जा सके और ये किसी प्री को पकड़ ले, ठीक है ना। तो रूडिमेंट्री या फिर नॉन प्रोटिसिबल टंग इसको कहा जाता है, नॉन प्रोट्रोसिबल टंग, ठीक है ना, कि आगे को स्टिक आउट नहीं कर सकती है, ठीक है ना, तो फिक्स्ड होती है माउथ के फ्लोर के साथ, ठीक है। तो उसके अलावा क्या होता है कि जिस तरह फ्रॉग वगैरह के अंदर दूसरी टंग होती है ना जो आगे की तरफ प्रोट्रोसिबल होती है, लेकिन इनके अंदर जो लोअर सैलमेंडर्स हैं या फिर लार्वा है, इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर रूडिमेंट्री टंग होती है, ठीक है ना, जो बाहर को नहीं निकल सकती किसी प्री को स्नैप करने के लिए, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है कि जो अडल्ट फार्म है उसके अंदर ये फिर जो है वो मॉडर्न सैलमेंडर्स के अंदर ये दोबारा जो है वो जो है वो प्रोट्रोसिबल बन जाती है, ठीक है ना, अनलाइक उनके ये रेडिमेंट्री टंग होती है इनकी लार्वल फार्म के अंदर, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद इनके अंदर क्या होगा कि इनके अंदर कुछ मेटामॉर्फोसिस होंगे, लार्वा जाएगा किसमें, मेटामॉर्फोसिस में। तो फर्स्ट लाइफ साइकिल में स्पर्मेटोफोर की बात हुई, फिर फीमेल ने स्पर्म को पिक किया, फिर इस लाइफ साइकिल के नेक्स्ट उसको फीमेल ने स्पर्माथिका के अंदर स्टोर किया, फिर फीमेल ने उसको एग के साथ फर्टिलाइज करवाया स्पर्म को, फिर फीमेल के अंदर की बॉडी में से एग निकला, फिर बाद में उसने हैच किया लार्वा के अंदर, ठीक है। यहाँ तक हम लोग आ गए हैं इसके लाइफ साइकिल में। अब हम बात करते हैं कि इनके अंदर होती है मेटामॉर्फोसिस लार्वा के अंदर, ऑफ कोर्स होगी ना, मेटामॉर्फोसिस तो होनी है, इसीलिए तो अडल्ट में ये जाएगा। तो क्या होते हैं मेटामॉर्फोसिस के अंदर, क्या किया रहता है, गिल्स को अब्जॉर्ब कर लिए रहता है, लंग्स डेवलप कर लिए रहते हैं। मेटामॉर्फोसिस में क्या करेंगे वो, गिल्स अब्जॉर्ब, लंग्स डेवलप, क्योंकि ट्रिस्ट्रियल केस है ना ये, ट्रिस्ट्रियल केस में तो ऐसे ही होगा ना। तो उसके अलावा क्या होता है कि लिम्स जो हैं वो ग्रो होते हैं, नेक्स्ट लिम्ब को मजीद ग्रो करवाया रहता है, और अगर नहीं प्रेजेंट तो उनको डेवलप करवाया रहता है। टेल को अडाप्ट किया जाता है फॉर लेंथ, ठीक है, लार्वल ट्रांसफर कर देता है एक ट्रिस्ट्रियल अडल्ट के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन दी हैबिटेट, कि कैसा हैबिटेट चल रहा है, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस के बाद जो है वो जो सैलमेंडर हैं ये लैंड पे रहना शुरू कर देते हैं, डिपेंड करता है स्पीशी पे, अगर वाटर वाली स्पीशी तो वाटर में ही रहेगी, ठीक है ना। तो उसके अलावा ये अडल्ट करेक्टरिस्टिक्स यानी कि स्किन ग्लैंड्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलप कर देते हैं, ठीक है ना, अपने जो है वो कार्निवोरस हो जाते हैं, फीड करना शुरू कर देते हैं स्मॉल इंसेक्ट, वॉर्म और इन्वर्टिब्रेट्स के ऊपर। एक दफ़ा मच्योर हो लेना तो ये मॉइस्ट एरिया या फिर वाटर कंटेनिंग एरिया पे के अंदर जो है वो वाटर कंटेनिंग एरिया की तरफ जाना शुरू कर देते हैं अपने लाइफ साइकिल को मज़ीद जो है वो जो है वो कंटिन्यू करवाने के लिए, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, अच्छा, कुछ सैलमेंडर जो होते हैं ना, एक मिनट, इनके अंदर क्या होता है कि ये अडल्ट के अंदर जाने के बाद भी अपने लार्वल करेक्टर्स को जो है वो अपने पास ही रखते हैं, इवन ये जो है वो सेक्सुअली मैच्योर हो रहते हैं, जिस तरह के ये अपने गिल्स को जो है वो कंटिन्यू ही रखते हैं अडल्ट फॉर्म में भी। तो इस केस को कहते हैं नियोटेनी, ठीक है, क्लियर, इसको नियोटेनी का नाम दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और केस है वो है पेडोमॉर्फोसिस। एक तो न्यूटैनिंग है ना कि जो है वो सैलमेंडर अडल्ट फॉर्म में भी अपने लार्वल करेक्टर को लेके ही चलते हैं, जैसे कि गिल्स वगैरह को, ठीक है, सेक्सुअली मैच्योर होने के बाद भी ये अपने लार्वल करेक्टर को अपने साथ रखते हैं। एक केस होता है पेडोमॉर्फोसिस, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें लार्वा खुद सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, लार्वा बिकम, और लार्वल करेक्टरिस्टिक्स सारे ही होते हैं, लार्वा सेक्सुअली मैच्योर होता है, हालांकि लार्वा सेक्सुअली मैच्योर मोस्टली केसेस में नहीं होता है, लेकिन सैलमेंडर्स के अंदर ये चीज़ ये देखने को मिलेगी जिनमें लार्वा सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, पेडोमॉर्फोसिस इस केस को कहते हैं, क्लियर। सैलमेंडर्स के अंदर दो यूनिक फीचर्स हैं, टू यूनिक
फीचर्स आपको इनमें देखने को मिलेंगे। कौन कौन से ये 2 यूनिक फीचर्स हैं इनके अंदर? तो एक है इनके अंदर इनकी रीजनरेशन एबिलिटी। एक मिनट नीचे कर लेते हैं थोड़ा। रीजनरेशन एबिलिटी, ठीक है। रीजनरेशन एबिलिटी का मतलब क्या है कि ये कैपेबल होते हैं अपनी लॉस्ट बॉडी पार्ट को रीजनरेट करने में, यानी कि लिम्ब्स और टेल्स वगैरह को ये रीजनरेट करने के कैपेबल होते हैं, ठीक है। दूसरा है इनके अंदर इनकी पैडोमोर्फोसिस, ठीक है। मतलब कि कुछ स्पीशी जो हैं वो लार्वल करैक्टर्स को रिटेन करते हुए ही नेक्स्ट जो है सेक्सुअली मच्योर हो जाती है, मतलब उनका लार्वा ही सेक्सुअली मच्योर होता है। इसको हम कहते हैं पैडोमोर्फोसिस। तो अगर हम बात करें ना कि इनकी इम्पोर्टेंस की, तो ये सेंसिटिव होते हैं पोल्यूशन के लिए, तो जिसकी वजह से ये इकोलॉजिकल इंडिकेटर है, इन्वायरमेंटल चेंज किस तरह आया उसको इंडिकेट ये कर सकते हैं। उसके अलावा इसको रीजनरेटिव एबिलिटीज़ की वजह से ना इसको मेडिकल रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके अलावा क्या है कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये फॉरेस्ट का और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। क्लियर? तो होप तो कि आपको ऑर्डर कोडाटा के मेंबर सैलामेंडर्स और ऑर्डर कोडाटा की डिटेल की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।